जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र कल्पेश भाई। Recording didn't start or what? મને वो मैसेज આવ્યો. Yeah, it is. Okay, it has started, ne? Yeah, yeah. Okay, okay. That's good then. તો હમણાં પોઝ કરવું છે નિધિજી આવે ત્યાં સુધી. Yeah, I might. કાર્ય પ્રવૃત્તિયા है. Why is it not starting? I don't know. No, it's saying recording. Oh, is it? Yeah, yeah. Now it did. Okay. हाँ. पुण्य और पाप दोनों आत्मा की विकारी अंतर्वृत्तियां हैं. देव पूजा, गुरु उपासना, दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि के प्रशस्त परिणाम यानी शुभ भाव पुण्य भाव कहे जाते हैं और इनका फल अनुकूल योग संयोगों की प्राप्ति है. हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, संचय आदि के भाव पाप भाव हैं और इनका फल प्रतिकूलताएं हैं. सामान्य जन पुण्य को भला और पाप को बुरा मानते हैं क्योंकि मुख्यतः पुण्य से मनुष्य व देव गति की प्राप्ति होती है और पाप से नरक व तिर्यंच गति की. पर उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि चारों गतियां संसार ही है, दुख रूप ही है. चारों गतियों में दुख ही दुख है, सुख किसी भी गति में नहीं है. पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला की पहली ढाल में चारों गतियों में दुख ही दुख बताया है. इस प्रकार वैराग्य भावना में साफ साफ लिखा है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संजम सो अनुरागे. श्रमण संस्कृति के प्रतिष्ठापक. ये इस वाले पहले वाले पेज में आई थिंक इजी था। अपने को समझ में आ ही रहा है ना कि क्या होता है पुण्य और पाप। हम्म. पाप पुण्य पाप हम किस क्या करेंगे जिसका फल पुण्य, और दूसरा क्या करेंगे जिसका फल पाप। तो क्या और चीजें अपन क्या बोलेंगे कि किसका फल किसका पाप है, किसका वो है। मतलब देव पूजा की, व्रत किए, तप किए, संयम किया तो वो उससे पुण्य मिलता है, ऐसा हम सोचते हैं. हाँ, तो मत सोचते नहीं होता ही है। देव पूजा, गुरु उपासना, दया, दान, व्रत, शील, संयम, ये सब मतलब हमने देव पूजा, गुरु उपासना, दया, दान, व्रत, संयम, तप, ये सभी करेंगे प्रशस्त परिणाम। प्रशस्त प्रशस्त मतलब अच्छे। अच्छे। ऐसे ये अच्छे परिणाम करेंगे तो शुभ भाव कहलाएंगा और पुण्य भाव कहलाते हैं। ये सब अपने भाव की कैटेगरी पुण्य भाव। और उसका हर भावों का फल है, तो उसका फल भी उसका फल क्या, ये तो पुण्य भाव है और उसका फल भी पुण्य की परिस्थितियां उत्पन्न करवाता है। तो जैसे इनका फल हमें लौकिक नॉट आकुलताएं, सुविधा। लौकिक में अनुकूलताएं मिलेंगी। बिल्कुल. उसका रिजल्ट ये रहेगा। तो लौकिक में हम जैसा चाहते हैं, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम होगा। हमारे पास हम अच्छे कुल में जन्म लेंगे। हमारे पास परिस्थितियां ऐसी होंगी कि घर में पैसा, घर अच्छा होगा, फैमिली अच्छी होगी, तो वही लौकिक अनुकूलता है। शरीर हम्म. अच्छा होगा तो वो हो गई लौकिक अनुकूलता है। और इसके अपोजिट में पाप, पाप के भाव मतलब कौन से पाप के भाव हैं। झूठ, चोरी, कुशील, मतलब हिंसा, परिग्रह, चोरी, संचय, हिंसा। झूठ. तो ये पांच पाप और कषाय। हम्म। कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार हम्म. कषाय। तो ये हो गए ना। पर उसमें एक और, सॉरी, पुण्य वाले में ना एक और चीज हम ऐड करेंगे। हमने ऐड करा पूजा, संयम, तप, और उसके साथ में ना मंद कषाय भी ऐड कर लेंगे कि जब भी मंद कषाय हमारे होती है तब उसका भी उसका फल पुण्य में ही जाएगा। और इधर पाप में, जो अगर हमने प्रशस्त राग किया मतलब पांच पाप कषाय
प्रशस्त राग, मतलब राग भी बहुत करा, है ना। और कलुषता, मतलब जैसे अ, मतलब कलुषता मतलब खराब जो भाव किसी के प्रति हमने के बुरे भाव करे, है ना, वो वो भाव भी हमारे किसमें, पाप की कैटेगरी में ही आते हैं। अगर हमने भगवान का अभिनय किया, पंच परमेष्टि का अभिनय किया, हमारे पास भगवान जैसे रोड के बिल्कुल हम पास में ही, मंदिर के पास में हो, फिर भी हम मंदिर को छोड़ के आगे बढ़े, मतलब हमने उनको प्रायोरिटी नहीं दी। कभी कभी हो जाता है कि कुछ बहुत अर्जेंट है, बट वैसे भी अगर ऐसा होता है तो यानी कि हमारे को पाप का, मतलब हमारे पाप के भाव में और पाप का, तो हम जितना जितना दूर जाएंगे अपनी आत्मा से, उतना उतना पाप का कार्य भी हो जाएगा। तो इसके साथ में कौन कौन से पुण्य के बंध होते हैं, है ना, सॉरी, पाप के बंध मतलब कौन सा कर्म का उदय रहेगा, लाइक पुण्य और पाप कौन से कर्म की कैटेगरी में आएंगे, मतलब किस टाइप के, सॉरी, कर्मों का उदय रहेगा, यानी चार अपने, आठ द्रव्य कर्म में कौन से कर्म में आएगा पुण्य और पाप का रिजल्ट, मोहनीय में। मोहनीय में ही है। ना। नहीं, दर्शनावर्णी। हम्म। वैष्णव ने। चारित्र। मतलब उदय तो इसमें उसका उसका उदय तो सब चीज में आएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर बोलते हैं अनुकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियां, उसको हम कहाँ डिफाइन करते हैं, कौन से अपने कर्म में। जो वेदनीय आ हाँ जाएगा जी, उसमें। हाँ जी, वेदनीय आएगा। अगर पुण्य का मतलब हमको साता वेदनीय कर्म का उदय हो रहा है, और अगर हमको असाता वेदनीय कर्म मतलब पाप का उदय। हम्म। ठीक है। तो जैसे आत्म प्रशंसा हुई, या तीव्र कषाय हुई आदि संक्लेश परिणाम भी है ना, पाप बंध के कारण है। और साथ में ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, असाता वेदनीय, सबका मतलब नेगेटिव, मोहनी कर्म भी, मतलब जो हर कर्मों का ज्यादा ज्यादा हाँ, इकट्ठा होगा ऐसा। पर यूजुअली जैसे हम बोलते हैं ना पुण्य का उदय है, तो यानी कि वो साता वेदनीय और असाता वेदनीय उस टाइप से करेंगे। चलिए, सॉरी मैं ले ली। नहीं नहीं, वो क्लियर हो गया, अच्छा हो गया। श्रमण संस्कृति के प्रतिष्ठापक महान आचार्य कुंद ने पुण्य पाप दोनों को संसार का कारण बताकर उनके प्रति राग और संसर्ग करने का स्पष्ट निषेध किया है। उनका कथन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है: कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चावी जानह सुशीलम कहतम होदी सुशीलम जम संसारम पवेसेदी सोवीर्णयम पीणीयलम बंधति कालायसम पी जह पुरीसम बंधति एवं जीवम सुहम सुहम वा कदम कर्द कम्मम तमहादु कुशिलेहिम यरायम मा कुणः मा व संसर्ग साहिनो हि विनाशो कुशिल समसग्गरायण। अशुभ कर्म कुशिल है और शुभ कर्म सुशील है, ऐसा तुम जानते हो, किंतु वह सुशील कैसे हो सकता है जो शुभ कर्म जीव को संसार में प्रवेश कराता है। जिस प्रकार लोहे की बेड़ी के समान सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है, उसी प्रकार अशुभ यानी पाप कर्म के समान शुभ यानी पुण्य कर्म भी जीव को बांधता है। इसलिए इन दोनों कुशीलों पुण्य पाप के साथ राग व संसर्ग मत करो, क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग एक्सक्यूज मी वह राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है। शुभ भावों से पुण्य कर्म का बंध होता है और अशुभ भावों से पाप कर्म का बंध होता है। बंध चाहे पाप का हो या पुण्य का, वह है तो आखिर बंध ही। उससे आत्मा बंधता है, मुक्त नहीं होता। मुक्त तो शुभाशुभ भावों के अभाव से अर्थात शुद्ध भाव यानी वीतराग भाव से ही होता है। अतः मुक्ति के मार्ग में पुण्य और पाप का स्थान अभावात्मक ही है। इस संदर्भ में योग सार में योगेंदु देव लिखते हैं: पुण्य पावई सग्ग जीव पावनम नरय निवासु
वे छंडिवी अप्पा मुणई तो लब्भई शिववासु। पुण्य से जीव स्वर्ग पाता है और पाप से नरक पाता है। जो इन दोनों को छोड़कर आत्मा को जानता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। डू वी वांट टू डिस्कस दिस बिफोर वी गो अहेड? हाँ। म्यूट पे जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, अब ये कौन सी भाषा, आपने किस भाषा में पढ़ा? प्राकृत। हाँ, प्राकृत। क्योंकि जब भी कुंद कुंद आचार्य का जब आया ना, तो यही समझ लीजिए कि प्राकृत भाषा है, और है भी मतलब। तो अपने को एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, ये प्राकृत में लिखा गया है। तो उन्होंने, ये बहुत फेमस है। क्या चीज थी, दोनों लाइन में क्या बताया है? पाप और पुण्य को क्या बताया? सुशील और कुशील। जैसे हमारे दो बेटे होते हैं, सुशील बोले ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, सुशील है ना, हम्म, और कुशील यानी कि उसका पूरा वो बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है, ऐसा कुशील। हम मानते हैं। हाँ, ऐसा आप बोलते ना कुशील, पर हम्म, है तो किसके बच्चे? तो उन एक ही बाप के हैं ना, तो मतलब हम्म, ऐसा। तो बोले कि अशुभ और अशुभ कर्म को हमने क्या बोला? कुशील बोला। और शुभ कर्म को सुशील बोला। परंतु सुशील कैसे हो सकता है जब शुभ कर्म जीव को संसार में प्रवेश कराने वाला है। तो हम्म, इन्हें कि दोनों ही मुझे पानी नहीं देते हैं मेरी, जब दोनों ही बच्चे सेवा नहीं करते हैं, तो वो सुशील कैसे हुआ मेरे लिए? तो जैसे हमारा मेन मेन अभी पूरी क्लासेस पढ़ने का, धर्म पढ़ने का मोटो क्या है? कि हमको अब आगे मेरे संसार को कम करना है। ऑब्वियसली एक जन्म में तो नहीं कर सकते हैं, पर एटलीस्ट शुरुआत करके संसार भ्रमण मेरा जितना कम हो, जितना हमारा संसार कम हो, भ्रमण कम हो, है ना, मैं भगवान जल्दी से जल्दी बनूं। तो अगर हमारा ये एम लेके करेंगे, तो अगर हमने शुभ के का पल्ला पकड़ लिया, मतलब ऐसा कि शुभ को अच्छा बना लिया, तो फिर हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर इन्हें शुभ कर्म भी हमको संसार में ही रखेगा। तो इसीलिए, तो है ना, तो ये पहली वाली दोनों लाइन का था। और हम्म, उसके नीचे वाली दोनों लाइन है ना, हर जगह दी जाती है कि कौन सी शुभ कर्म को किसकी बेड़ी, किस कौन से की बेड़ी बताइए? सोने की। शुभ को सोने की, सोने की। और अशुभ कर्म को? लोहे की। पाप को मतलब लोहे की। लोहे की। तो पर है तो बेड़ी, जकड़ के तो दोनों ने रखा हुआ है। तो इसलिए ये वाला है। और इसलिए दोनों कुशील मतलब पुण्य पाप के साथ में राग और संसर्ग मत करो। क्योंकि संसर्ग मतलब करो, क्योंकि कुशील के साथ में संसर्ग और राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है। मतलब दोनों को ही, दोनों कुशीलो, इसलिए अब दोनों को अब कुशीली नाम दे दिया, पुण्य और पाप को, दोनों को। तीसरे हम्म, वाले में के साथ में राग भी मत करो, और संसर्ग मतलब उनके उनके साथ में फ्रेंडशिप भी मत करो। यानी राग भी मत करो, दोनों का राग छोड़ दो। क्योंकि कुशील के साथ में राग करेंगे या फिर मैत्री करेंगे, तो उससे क्या होगा हमारा? किसका नाश हो रहा है? स्वाधीनता का। हम्म, स्वाधीनता मतलब हमको क्या होना है? जीवन, संसार से हटना है, मुक्त हो। स्वाधीन होना है। तो हम उससे दोनों से नहीं कर पाएंगे, हम जकड़े हुए रहेंगे। ऐसा। तो ये चीजें अब शुभ भावों से पुण्य कर्म का बंध होता है, तो ये अपनी बात हो गई थी। पर हम्म, अब ये होता है बंध। अब यहाँ पे बंध के नाम पे डेफिनेशन है, शुभ बंध और पाप बंध। तो बंध तो क्या, हमेशा तत्वों में बंध तो खराब ही है, मतलब बंद हो रहा है मतलब संसार हो रहा है, तो दोनों ही बंद है। भले ही वो अच्छा बंद है कि ये खराब बंद है, मतलब पुण्य उसके अनुकूलता की दृष्टि से। पर बंधता तो है ही, मुक्त तो नहीं होता, है ना। बस उसके बाद में दूसरा कहाँ पे, योगसार मतलब योगेंद्र हम्म। देव लिखते हैं। और पहला वाला आचार्य कुंद कुंद ने कहाँ लिखा था? इसमें वो नहीं दे नहीं, रखा नहीं ना, तो दिया, एक हाँ ही नहीं शिष्य दिया। का नाम नहीं दिया है ना। नहीं ना, हम्म। हाँ। और इनका योगेंद्र देव का ने योगसार। योग योग सार। सार। ये अपन है ना, जब जब ऐसे याद करते जाते तो याद रहता है कि मतलब वो सुनते हैं ना कि अच्छा योगसार योगिंदु देव का था, ऐसा तो वो हम्म, दिमाग में अपने वापस बार बार जाता है, याद तो एकदम नहीं रहता। हम्म। उसमें भी बस योगिंदु देव जी ने क्या बोला कि पुण्य किस से, हाँ, अब इसका फल जैसे यहाँ पे बन बताया, कुछ बेड़ी हम्म। बताया, और योगिंदु देव ने क्या बताया? फल बताया, पुण्य फल से का जीव बताया, स्वर्ग। उसमें गति के हिसाब से बताया हम्म, कि
कि अगर पुण्य का बंध होगा तो कौन सी गति, मतलब टूवर्ड्स देव गति, है ना। और अगर पाप करे लेवल वाला तो वो नरक गति। नरक गति। ये कुछ, अच्छा आप कर रहे हैं। सॉरी, हाँ मैं कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ। I was just doing it to kind of separate those two sections. ये जरा आई डोंट नो, ये स्टिक हो गया लाइक। ओके, ओके, हाँ सॉरी। या। अच्छा। हम्म। ओ, ठीक है, अब हो गया यहाँ पे इसी तरह भाव भाव पूज्यपाद ने समाधि शतक में व्यक्त किया है, और कुंद कुंद आचार्य भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हैं। फिर से है। हाँ, तो अब पढ़ो। अभिलाषा जी पढ़ेंगी क्या? हाँ दीदी। हम्म। इसी तरह का भाव आचार्य पूज्यपाद ने समाधि शतक में व्यक्त किया है। कुंद कुंद आचार्य देव भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हैं। सुह परिणामो पुण्यम असुहो पावती भणियम नस्सु परिणामो णाणगदो दुःखक्षय कारणम समये। पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है, तथा दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं है। ऐसा आत्म परिणाम आगम में दुख क्षय मोक्ष का कारण कहा है। पूयादिषु वै सह्यम पुण्यम हि जिणो हि सासणे भणियम मोहखोह विहीनो परिणामो अप्पाणो धम्मो। जिन शासन में कहा है कि व्रत पूजा आदि पुण्य है और मोह व शोभ से रहित आत्मा का परिणाम धर्म है। नाटक समय सार में पुण्य पाप को चांडालिन के युगल पुत्र जुड़वा भाई बताते हुए लिखा है कि ज्ञानियों को दोनों में से किसी की भी अभिलाषा नहीं करना चाहिए। जसै कहूँ चांडाली जुगल पुत्र जने तीने, एक दियो वानभन के पामभन। एक घर बन के। बाम्भन, राख्यो हाँ है। बाम्भन के एक घर राख्यो है। बाम्भन कहायो तीनी मध मास त्याग कीनो। चांडाल कहायो तीनी मध मास चाख्यो है। तैसे बामन मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण। होगा, हाँ। ब्राह्मण। तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुत्र नाम भिन्न भाख्यो है। दूहम माही दौर धूप दोऊ कर्म बंध रूप, याते मयानवंत ज्ञान नाही ज्ञानवंत। ज्ञानवंत। म्यानवंत नाही नहीं को, को नहीं को। अभिलाख्यो है। सांसारिक दृष्टि में पाप की अपेक्षा पुण्य को भला ही कहा जाता है, किंतु मोक्ष मार्ग में तो पुण्य और पाप दोनों कर्म बाधक ही हैं। मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मोख मार्ग सो चुक्यो है। हम्म। तो अभी महाकवि तक, बनारसी दास। हाँ, अभी एक न- चैप्टर कर ले। हाँ, इतना कर लेते हैं। हम्म। अभी तक के कौन कौन सी चीज की बात हुई, है ना, स्टार्टिंग। जस्ट और इस पेज में, सॉरी, स्टार्टिंग से एक बार आचार्य कुंद कुंद ने पुण्य पाप को क्या वो बताया, कुशील सुशील सुशील, और सुशील। स्कूल, है ना। फिर सोने की बेड़ी लोहे और की लोहे लोहे बेड़ी। की की बेड़ी, बेड़ी। है ना। फिर उसके बाद उन्होंने बताया, फिर उसका फल कौन सी गति है,
वो ये योगेंद्र किसने देव बताया? ने बताया। योगेंद्र देव का शिव- आया था। हाँ, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक वाला। ठीक है। फिर आया, फिर एक और उसमें रेफरेंस दिया है। कौन सा? वो जैसे 2 लाइन में लिखा हुआ था। वो आचार्य आचार्य पूज्यपाद पूज्यपाद, हाँ। उनका कौन समाधि सा है? समाधि समाधि शतक। शतक। समाधि तो उसमें बताया, बोले ऊपर जैसा जो लिखा है ना उसमें भी वैसे ही लिखा है, बट बता रहे हैं कि एक और रेफरेंस दिया है इन्होंने, आचार्य पूज्यपाद का समाधि शतक। ठीक है, तो कितने हो गए? योगेंद्र देव, कुंद कुंद आचार्य के, और फिर से कुंद कुंद आचार्य की जो आया है उसमें क्या बताया? पर, उसमें पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है। हम्म कितना सही है। पर के प्रति मतलब जैसे ही हमने अपनी आत्मा को छोड़ के हर चीज पर, और पर को अपना माना, और पर के लिए हमने जब सोचना शुरू करा, तो वो सब किसके खाते में जाते हैं? वैसे पर के प्रति अगर हमने शुभ परिणाम करे तो पुण्य, और अशुभ परिणाम करे तो पाप। तो मतलब जब भी पर के खाते में जाता है उसमें पर का अच्छा किया, पर का बुरा किया, वही पुण्य और वही पाप। अपने लिए अच्छा किया वो शुभ, सॉरी शुद्ध। तो ये शुभ मतलब शुभ और अशुभ को कौन सी किससे रिलेट करा? मतलब उसी की पर से जब भी कुछ पर बात होगी वो उसमें ही जाएगा, पुण्य में जाएगा और पाप में जाएगा। अपने वाली तो बात यहाँ पे आई ही नहीं। और हम जिनवाणी पढ़ी इसलिए रह गए हैं क्योंकि हमको अपने आत्म परिणाम, मतलब हमको आत्म परिणाम को सुधारना है। तो मतलब ऐसा आत्म परिणाम आगन में दुख क्षय मतलब मोक्ष का कारण कहा गया है। कैसा परिणाम? कि अगर दूसरों के प्रति हमने अच्छा करा या दूसरों के प्रति बुरा करा, तथा दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं है, ऐसा आत्म, हाँ सॉरी, इसमें क्या बोला? तथा दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं, अगर प्रवर्तमान। हमारे भाव दूसरों के प्रति प्रवर्तमान में नहीं, मतलब उसके प्रति नहीं जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या? ऐसा आत्म परिणाम। वो कौन सा परिणाम होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? शुभ भी नहीं बोलेंगे, अशुभ भी नहीं बोलेंगे, मतलब वो शुभ शुद्ध। परिणाम भी नहीं है, अशुभ परिणाम भी नहीं है। तीसरे टाइप का जो भी परिणाम है उसको क्या शुद्ध। बोला? शुद्ध। शुद्ध। आत्म परिणाम आत्म परिणाम। स्लैश शुद्ध परिणाम। हम्म। उनको क्या है? आगम में मतलब क्षय मतलब दुख हटाने के लिए का कारण कहा है। मतलब दुख आगम में क्वेश्चन आ सकता है, आगम में दुख को हटाने का कारण क्या है? हम्म। तो उसको बोलेंगे, प्रत्यय। हाँ उसका आत्म आंसर अब प्रीति जी परिणाम। क्या बोलेंगे? आत्म परिणाम। हाँ, और वो ऐसा आत्म परिणाम, उसको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे तो जो दूसरों के प्रति शुभ प्रवर्तमान। प्रवर्तमान परिणाम नहीं है। ना हो और अशुभ भी नहीं हो। हाँ वो तो है, वो तो पर के खाते में है वो तो। पर अगर अपने में, हाँ मतलब पर दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं हो, मतलब दूसरों के प्रति हमारा डायरेक्शन नहीं है, लक्ष्य जो वो बनता लक्ष्य है आत्मा नहीं की है। फोकस तरफ ना। अपना लक्ष्य हो तो। फोकस। हाँ, यानी दूसरों के प्रति लक्ष्य बहिरात्मा नहीं न हो। हो, जो बहिरात्मा हाँ नहीं है वही। हाँ, हाँ। वो तो ये वाली चीज के लिए बहुत अच्छा है अपने को, ये हमेशा याद रखने के लिए कि पर के प्रति जो भी परिणाम हो रहे हैं वो उसके या तो शुभ के खाते में जाएंगे या अशुभ के खाते में जाएंगे। जो अपने लिए परिणाम होगा, जो आत्म परिणाम होगा, वो हमेशा किसके खाते में जाएगा? शुद्ध के खाते में जाएगा, और वही हमारा दुख को दूर करने का कारण बोला है। और शुभ, इसका मतलब शुभ और अशुभ उस दुख को कम करने का साधन डैश 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 है डैश डैश है। वापस रिपीट करना। सॉरी। हाँ मैंने क्या बोल दिया मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। आपने कहा शुभ और अशुभ का कुछ कहा आपने। शुभ और अशुभ, भूल गई मैं। शुभ और अशुभ आ, परिणाम, सॉरी, दुख को दूर करने के आ, दुख को दूर करने का साधन डैश डैश है या नहीं है, ऐसा कुछ। सॉरी मैं भूल गई, सॉरी। मतलब यही बोलने का था कि जो अगर हमको दुख को दूर करना है, उसको शुभ और अशुभ दोनों ही वो परिणाम नहीं उससे नहीं आएगा हो ना। सकता। नहीं हाँ, आएगा, नहीं नहीं आएगा। आएगा। अब इसके बाद में हमारा क्या हुआ? कौन सा नंबर का आया? नाटक समय। नाटक समय सारणी। उसमें चौथा। क्या बोला? उसमें रेफरेंस किसका दिया? चांडालिनी के पुत्रों। पुत्र। चांडालिनी के। एक बार नाटक समय सर जी किसने लिखा था? मैं एकदम
अम, कोई पंडित जी, पंडित बनारसी बनारसी दास, यस यस, हाँ, बनारसी दास बनारसी जी। दास जी का है। दैट्स राइट। तो नाटक समय सार बनारसी दास जी का है। और उसमें पुण्य पाप को क्या बोला है? चांडालनी के पुत्र, एक पुत्र ब्राह्मण, क्योंकि वो पूजा पाठ आदि सब करता था, और एक पुत्र जो कि मांस, मध्य मांस, मधु सब खाता था, तो वो उसका। पर ऐसे एक वैसे ही एक वेदनी कर्म के दो पुत्र हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। ऐसा था। और संसारिक दृष्टि से पाप की अपेक्षा पुण्य को, अब ये भी बहुत लाइन अच्छी है समझने। तो सब बोलेंगे कि हम पुण्य नहीं करें, तो बोले सांसारिक दृष्टि से तो पुण्य, पाप की जगह पे पुण्य अच्छा है। क्योंकि अगर हमको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, तो दो चीज, हमको बहुत अच्छा घर, पैसा, फिर अगर हम विषय कषाय में गए तो वो तो खराब हो जाएगा। वो मतलब वो पुण्य मेरे कुछ काम का ही नहीं बचा, वो तो हमने खर्च कर दिया। बट वो पुण्य ये भी तो कर सकता है कि अब हम कितने शांति से बैठ के सब कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पुण्य का उदय है। तो उस पुण्य के उदय से हम अपने आत्मा को ज्यादा समझने का टाइम निकाल सकते हैं। तो वैसे संसार की दृष्टि से की अपेक्षा तो पुण्य को अच्छा कहा है। बट अगर हमको मोक्ष मार्ग की दृष्टि से जाना है, तो दोनों ही, पुण्य और पाप दोनों ही कर्म, बंधन। कर्म बंधाने वाले हैं। और चलिए, संसार बढ़ाने वाले हैं। संसार बढ़ाने वाले। तो बोलेंगे संसारिक दृष्टि से कौन अच्छा है? तो बोलेंगे पुण्य। और अगर मोक्ष मार्ग की दृष्टि से क्या, कौन सा अच्छा है, जो पुण्य की पाप? तो बोलेंगे कोई भी दोनों में नहीं, से दोनों कोई है भी। है। दोनों ही है। ऐसा। ये ठीक है, है। हाँ। ये 2 नंबर अष्टपहुड़ क्या लिखा हुआ है? पहला नंबर प्रवचन सार। हाँ ये देखिए, हम ढूंढ हाँ रहे थे कि कहाँ हाँ का आया है। हाँ हाँ हाँ, दैट्स राइट। हाँ, तो कुंतकुनाचार्य ने दो, वो जो दो दिए हैं, वो दो अलग अलग इसमें से, शास्त्र में से दिए हैं। सो हम्म। पहला जो, पहली दो लाइन है वो प्रवचन सार की है, और हम्म। दूसरी दो जो है वो अष्टपाहुड़ में से है। हम्म। दैट्स ठीक। राइट। चल। और ये नाटक समय सार में पुण्य पाप एकत्व द्वार। हाँ, पाप, हाँ, कविवर बनारसी पंडित बनारसी बनारसी। दास। पता है पहले बनारसी बनारसी दास जी क्या लिखते थे? वो जो श्रृंगार रस से भरी हुई श्रृंगार हाँ कविताएं, की है ना? कविता। हम्म। फिर हाँ बाद में जाके उनको आया, तो उन्होंने इतना अच्छा नाटक समय सार हाँ, और किया। सारी गंगा में बहा दी ना उन्होंने फिर हम्म। उनकी। हम्म। अपनी पुस्तकें। हम्म। हम्म, ठीक है, और अगला। उन्हीं की तीन शादियां हुई थी ना। और फिर बच्चे उनके भी जो सारे के सात, हाँ, बच्चे भी। सात बच्चे, सारे सात के सात बच्चे भी गुजर गए थे। गुजर गए। हाँ, 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 हाँ। वो उन्हीं का था ना शायद। हम्म। एक एक का था, किसी का ध्यान वो नहीं आ मुझे रहा किसका। मुझे ध्यान नहीं रहा कि इन्हीं का था क्या। अगर उनकी 3 शादियां हुई थी तो वही थे। हाँ, अच्छे हो सकते हैं। हम्म। पर उनकी ठीक। लाइफ थोड़ा ऐसा लगता है, वो थोड़ा पैरेलल तुलसीदास जी की जैसा लगता है कि हम्म। पहले श्रृंगार में ज्यादा इंटरेस्ट था और फिर हम्म। भगवान में इंटरेस्ट आ गया। उनकी स्टोरी है ना वो, हम्म। वो सांप था, उसको रस्सी समझ के चढ़ गए थे पत्नी से मिलने को। हाँ, वो अपने तुलसीदास। तुलसीदास जी। वो हाँ। हाँ तुलसीदास। दास जी, मतलब वो इतना इतना पत्नी से राग था उनको। हाँ हाँ। ऐसा। अच्छा, आई डोंट नो ठीक। अबाउट दिस स्टोरी। हम्म। हाँ, तो ऐसा है कि वो पत्नी मैके गई थी, हम्म। पर उनसे रहा नहीं गया तो वो गए। और अब मैके में बुलाया नहीं तो जा नहीं सकते ना, तो वो सोचे मैं खिड़की से जाता हूँ, तो सांप था। ओह। तो वो रोप समझ के चढ़ गए, तो पत्नी ने डांटा कि मुझ पे इतना राग रखते, उससे हम्म। अच्छा कि भगवान पे रखो तो आपका शुभ हो जाएगा। दैट तो वाज तब हिज से, lightning मोमेंट। हाँ, हम्म। इट वाज हिज लाइट बल्ब मोमेंट। और फिर अच्छा। उन्होंने रामायण की रचना की, ओह, अच्छा अच्छा। रामायण लिखा। तुलसी रामायण। ओके। नेक्स्ट पेज नम्रता जी पढ़ेंगे क्या? It will be hard for her. अच्छा, ओके। हाँ, ठीक है, अपन नेक्स्ट कौन? मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ। महाकवि बनारसी दास ने कुंद कुंद आचार्य देव के समयसा नामक ग्रंथ राज पर आचार्य अमृतचंद द्वारा लिखित आप आत्मख्याति बता रहे हैं क्या? सॉरी, चेंज करेंगे क्या पेज? किया।
आत्मख्याति टीका एवं कलशों के आधार पर नाटक समय सार में पुण्य पाप संबंधी हेयोपादेय व्यवस्था की गुरु शिष्य के संवाद के रूप में विस्तार से चर्चा की है, जो इस प्रकार है। कोई शिष्य कहे गुरु पाही, पाप पुण्य दोऊ सम नाहि। कारण रस स्वभाव फल न्यारे, एक अनिश लगे एक प्यारे। संकलेश परिणा मनीषो, पाप बंद होई विशुद्ध सो। पुण्य बंद हेतु भेद मानिए। पाप के उदय आसाता ताको, हे कटुक स्वाद। पुण्य उदय साता मिष्ट, रस भेद जानिए। पाप संक्लेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप। दोहूं को स्वभाव भिन्न भेद, यों बखानिए। पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई। ऐसो फल दे भेद, पर परत छिद परिमानिए। कोई शिष्य गुरु से कहता है कि पाप और पुण्य दोनों समान नहीं है, क्योंकि उनके कारण रस स्वभाव और फल भिन्न भिन्न है। पाप अनिष्ट प्रतीत होता है और पुण्य प्रिय लगता है। संक्लेश परिणामों से पाप बंद होता है और विशुद्ध परिणामों से पुण्य बंद। इस कारण दोनों में कारण भेद विद्यमान है। पाप के उदय से दुख होता है, जिसका स्वाद कटुक होता है, और पुण्य के उदय से सुख होता है, जिसका स्वाद मधुर है। इस प्रकार दोनों में रस भेद पाया गया है। पाप पुण्य स्वयं संक्लेश रूप और पुण्य भाव विशुद्ध रूप हैं, अतः दोनों में स्वभाव भेद भी विद्यमान है। पाप से नरकादि कुगतियों में जाना पड़ता है और पुण्य से देवादि सुगति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दोनों में भेद की फल भेद भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। फिर आप दोनों को समान कैसे कहते हैं, इसको डिस्कस कर लें पहले, फिर नेक्स्ट वाला कर लें। जी। ये देख क्यों नहीं रहा actually, हाँ। तो अब ये उसमें संवाद आ रहा है ना। तो ये शिष्य बोलता है कि पाप और पुण्य को दोनों समान नहीं है, क्योंकि उनके कारण रस स्वभाव और फल भिन्न भिन्न है। हम्म। मतलब उनका उनका ऐसा यहाँ पे मतलब बोलते ये हैं। बताइए, हाँ, रस के हिसाब से, हाँ, स्वभाव के हिसाब से और फल के हिसाब से। तीनों का बोले तो है नहीं। तो बोले वैसे तो ये जो रस और स्वभाव और फल आदि के भेद है ही नहीं। वैसे तो पुण्य पाप में का जो कारण है, रस स्वभाव फल आदि का भेद है ही नहीं। ये तो कौन भेद करता है? मिथ्यात्व के कारण जो अज्ञानी जीव हो ना, उसको ऐसा दिखाई देता है। ज्ञानी की दृष्टि में तो ऐसे भेद दिखाई ही नहीं देते हैं। पुण्य और पाप दोनों को ही एक कुएं मतलब अंधा कुएं की तरह है। दोनों ही कर्म के कर्मबंध रूप है। ठीक है। तो मोक्ष मार्ग में दोनों का ही अभाव देखा जाता है। और पता है, ये दोनों ही विभाव में ही आते हैं, ये स्वभाव तो है ही नहीं। हम्म। दोनों ही विभाव होने से ऐसे तो समान है, क्योंकि दोनों विभाव है। चाहे संक्लेश परिणाम हो या फिर अच्छे परिणाम हो, दोनों ही। पर ये दोनों ही विभाव है। मतलब कड़वा या स्वाद भरा, मधुर स्वाद वाला मतलब अच्छा। पर वो दोनों ही स्वाद पुद्गल मतलब पुद्गल जन्य होने से और तथा ये संक्लेश और अच्छे भाव दोनों ही विभाव होने से दोनों समान है। तो इसमें जो रस बोला है ना, वो रस। तो रूही जी, यहाँ तो मुझे ना थोड़ा सा क्या क्लियर नहीं हुआ है। संकलेश का क्या अर्थ है यहाँ पे? संक्लेश मतलब अपन दुख दुख के ओके। परिणाम करते हैं ना, संकलेश अंदर आ का गई। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ बोलिए अच्छे क्या बोल परिणाम नहीं आए किसी के प्रति, के उसको प्रति। संकलेश बोलेंगे, संकलेश भाव। हम कभी बहुत रौद्र ध्यान करते हैं, आर्त ध्यान करते हैं। मतलब किसी के बिछुड़ने का बहुत हमको दुख रहता है, हम वही द्वेष। सोचते रहते। हाँ। द्वेष होगा क्या? हाँ, द्वेष भी होगा ना। संक्लेश मतलब जिसमें अपने आप को हम परेशान करें ना, जिन जिन भावों से, वो संक्लेश परिणाम है। तो चाहे हमको कुछ अच्छा मेरा बीत गया हो, है ना, और उसी को याद करते रहते कि मैं कितना अच्छा था, या फिर आगे का भी हम कुछ तैयारी में सोचते रहते हैं, तो वो सब है ना, जब क्रूर परिणाम जो परेशान वाले करने वाले जो भी भाव है ना, वो संक्लेश परिणाम हो जाएंगे। सभी को आप उस कैटेगरी में ले लेना ना। हम्म। कभी कभी बहुत परेशान होते, किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा करा,
या हमको ऐसा लगता है कि उसने मेरे को बहुत बुरा किया, तो हम कभी कभी दूसरों को बोल भी नहीं पाते हैं, है ना। तो वो जो परिणाम अंदर के अंदर चलते रहते हैं ना, अपने आप को जो परेशान करते रहते हैं हम उन भावों से, तो वो सब संश्लेष परिणामों में जाएंगे। कोई भी आर्त ध्यान बेसिकली ना। आज हाँ, आर्त आर्त ध्यान, ध्यान, मतलब रौद्र। जिससे आपको खुशी नहीं रौद्र। मिलती हो, दुखी हाँ, होते हो। दुखी होते हो, अपनी आत्मा को दुखी करा मतलब, यानी पूरी कषाय है उसमें ही आएगी, पर वो हम्म, जो भाव हो रहे हैं उसको संश्लेष परिणाम बोलते हैं। हम्म। जब भी कोई सी भी कषाय का अगर जोर बढ़ेगा ना, तो कषायों के कारण हम जो जो भाव करेंगे वो सब संश्लेष वही परिणाम आएंगे। अनटिल अनलेस वो दो टाइप के ध्यान जो आते हैं ना, बोला कि अगर हमने धर्म कर रहे हो, धर्म ध्यान कर रहे हो और शुक्ल ध्यान, बस उनके अलावा बाकी रौद्र शुभ और ध्यान, आर्त हाँ, ध्यान शुभ जो भी ध्यान है, और शुक्ल ध्यान, हाँ, धर्म ध्यान। हाँ, वो हो जाएगा। ठीक। मुझे अभी भी थोड़ा सा पता नहीं क्यों पुण्य पाप दोनों समान नहीं है, क्योंकि उनके कारण, मतलब उनके कारण अलग हैं। मतलब पुण्य का कारण, मतलब पुण्य होने का कारण क्या है? शुभ देव पूजा, अम, अपने संयम तप फास्ट, त्याग, ये है ना, दान तो उसका तप। कारण, हाँ। हम्म। और पाप का कारण दूसरी पाप, मतलब तो दोनों के कारण अलग हैं। रस और स्वभाव, रस मतलब उसका, उससे हमको जितनी वेदनी है, मतलब उसका, उसके भाव बोलना चाहिए। रस यानी कि उसका परिणाम जो फीलिंग, आते हैं वो, हाँ, फीलिंग हाँ आती फीलिंग, हाँ उसकी है। फीलिंग जो आती है ना वो आएगा। आएगा, हाँ। स्वभाव, तो उसका स्वभाव यानी कि पाप का स्वभाव क्या होता है, या फल, स्वभाव और फल, ये दोनों सब भिन्न भिन्न हैं। तो हम्म, और मुझे लगता है रस स्वभाव, और इसको थोड़ा सा और अपन एक बार और देख लेंगे, पर जो हम मैं गेस कर रही हूँ वो यही है। तो स्वभाव दैट्स लाइक यानी उसका नेचर कह सकते हैं ना, नेचर, जैसे उसका पाप से नेचर। नरक में जाना पड़ता है, कुगतियों में हम्म जाना पड़ता है, हम्म पुण्य से आप देवलोक में जाओगे, सुगति मिलेगी, इस टाइप से बता रखा था। वो फल है, हाँ ठीक है। फल, वो फल के हाँ, हिसाब से हो गया। तो इसका पाप अनिष्ट प्रतीत होता है और पुण्य प्रिय लगता है। तो ये हम्म, तो ठीक है, हमको पाप ठीक नहीं लगता, मतलब हम्म, जब भी हमको पाप का कर्म का उदय होता है तो हमको ठीक नहीं लगता, हम चाहते हैं कि पुण्य ही होता रहे। हम्म। संश्लेष परिणामों से पाप का बंध होता है और विशुद्ध परिणामों से पुण्य बंध होता है। ठीक है। तो ये जो विशुद्ध परिणाम है ना, ये विशुद्ध शुभ और शुद्ध के बीच के जो परिणाम होते हैं ना, उसको उसको विशुद्ध परिणाम कहते हैं। सॉरी, से दैट अगेन, शुद्ध और। शुद्ध शुभ और शुद्ध। और शुभ के बीच के जो परिणाम होते हैं ना, अच्छा। उनको विशुद्ध परिणाम अच्छा, कहते तो यानी शुभ से थोड़ा हाई और हैं। शुद्ध से हाँ थोड़ा लो। हम्म, हाँ हम्म। हाँ, उनको विशुद्ध तो परिणाम। यूजुअली तो विशुद्ध यानी शुद्ध विशेष से शुद्ध भी ज्यादा ना। होते हैं, हाँ, विशेष शुद्ध ऐसे होता है ना यूजुअली तो। उम, विशुद्ध, कहीं कहीं तो फिर ये ना विशुद्ध परिणाम को ऐसे ही बोलते हैं, विशुद्ध तो अच्छा क्योंकि होगा जब ना। तुम्हारा, क्योंकि तुमने ना टूवर्ड्स, जैसे बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन को जब प्राप्त करते तो पांच लब्धियां होती है। तो उनमें प्रायोगिक लब्धि, देशना लब्धि, और जो लास्ट वाली लब्धि है ना, उसको बोलते हैं विशुद्धि लब्धि। तो ये जो विशुद्ध है, मेरे ख्याल से वो जब शुभ से बड़ा, मतलब टूवर्ड्स हम जाते हैं, वो वाला विशुद्ध परिणाम है। बट फिर भी, क्योंकि विशुद्ध परिणाम में भी पूर्ण का बंध होगा, क्योंकि हम जब संक्लेश परिणामों से तो टोटली पाप का बंध है, और विशुद्ध परिणामों से, जैसे हम जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो उससे भी पुण्य का तो बंध होगा ही, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ, जैसे हम टूवर्ड्स हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और तो उससे हमारा क्योंकि शुभ भी नहीं है, और उससे भी थोड़ा सा उठ के जब हम आ जा रहे हैं तो वो विशुद्ध परिणाम में आएगा। एक वो जनरली एग्जाम्पल देते हैं ना कि जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना अपन शुद्ध भाव की तरफ बढ़ेंगे। विशुद्धि यानी वही है ना, और प्योरिटी बढ़ेगी या हाँ और हम्म। अपना हाँ, स्वाध्याय बढ़ेगा या जो तो वही शुद्ध उस से तरह से। ऊपर का, सॉरी सॉरी, शुभ के इसका से ऊपर इंग्लिश का। मीनिंग तो वही प्योर, खरा, यही सब दे रहे हैं डिक्शनरी में। प्योर शुद्ध, प्योर। खरा, प्योर, प्यूरिफाइड, बट तो वही सत्य, यानी कि सच्चा। शुभ से थोड़ा ऊपर। आई थिंक रूही जी, यू मे बी राइट, क्योंकि अगर वो शुद्ध से ऊपर होता तो फिर तो पुण्य बंद होता ही नहीं था। हम्म। और हम्म विशुद्ध से पुण्य बंद होता है, इसका मतलब है कि इट हम्म मस्ट बी इधर एट द लेवल ऑफ शुभ या हम्म थोड़ा ऊपर शुभ से। हम्म। बात से। तो इस प्रकार दोनों के कारण भेद विद्यमान है। तो अब जैसे शिष्य ने क्या बोला, क्वेश्चन करा
कि यार ये दोनों समान नहीं है, हम्म। इनके फल भी भिन्न हैं, उनका स्वभाव भी भिन्न है, और उनका कारण भी भिन्न भिन्न है। हमको पाप अच्छा नहीं लगता, तो संश्लेष परिणाम से पाप का बंध होता है, इससे ये होता है। तो इस प्रकार दोनों के कारण भेद विद्यमान है, ऐसा शिष्य बोल रहा है। पाप के उदय से दुख होता है, जिसका स्वाद कटुक होता है। पुण्य के उदय से हमको सुख फील होता है, जिसका स्वाद मधुर है। तो अच्छा, हम्म। अब यहाँ पे ना रस का और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, देखिए, लगा आपको? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, जिसका स्वाद मधुर है, और रस। यानी हमें अच्छा लगना। हम्म। ये जो रस आया ना, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, पाप के उदय से दुख होता है, जिसका स्वाद कटुक होता है। तो ये शायद रस में जाएगा। हाँ। ठीक है। हाँ। हम्म। और स्वाद, स्वाद यानी रस। हाँ। रस, आपको रस में आ जाएगा, हाँ। स्वाद का रस। और पाप के उदय से दुख होता है, जिसका स्वाद कटुक होता है, तो मतलब कारण। और पुण्य के उदय से सुख होता है ना, कि क्या होता क्या है उसके कारण, और उसका फल क्या है, यानी कि हमको सुख का होगा। और जिसका स्वाद मधुर है, इस प्रकार दोनों में रस भेद पाया जाता है। तो जो ऊपर तीनों लिखे हुए ना, तो उसका आंसर दिया हुआ है कि रस का क्या तीनों का ये मतलब दे हुआ। रखा है, हाँ। और पाप परिणाम स्वयं संक्लेश रूप है, और पुण्य भाव विशुद्ध रूप है। अतः दोनों में स्वभाव भेद भी विद्यमान है। तो अब देखिए, स्वभाव का उन्होंने दे दिया है कि स्वभाव में डिफरेंस है, यानी जो पाप का परिणाम है वो संक्लेश रूप है, और पुण्य का भाव विशुद्ध रूप है। अतः दोनों का स्वभाव का विद्यमान। पाप से अब ये नरक आदि कुगतियों में जाना फल। पड़ता है, तो ये इसका फल आ गया। और एक मिनट। गया। वो चांडालनी के पुत्र में क्या आया था कि उसके दो पुत्र थे जुड़वा, हाँ। और एक पुत्र चला गया ब्राह्मण के घर, हम्म। हाँ। और एक पुत्र उसी के पास रह गया, तो ब्राह्मण वाला तो वो हो गया। पर फिर उसमें बोला कि दोनों ही काम के नहीं है। हम्म। हाँ, हाँ हाँ, हाँ। क्योंकि आखिर तो दोनों ही चांडालिनी के ही पुत्र चंडाल। है। पुत्र हैं। हाँ। ठीक है, अब क्या बात है, संश्लेष पर आप पाप से नरक आदि दुर्गति में जाना पड़ता है, और पुण्य से देवादि सुगति भी इसी में की प्राप्ति आपके होती है। तो इस प्रकार दोनों में फल भेद, मतलब उसका फल आया ना, स्वभाव और फल भिन्न भिन्न है, तो ये फल का ही आया, गतियां। इस प्रकार दोनों में फल भेद भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। फिर आप दोनों को समान कैसे कहते हो, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो सर, सो पाप बंद पुन बंद बुधू हूँ, मैं हम्म। मुक्ति नाही, हम्म। कटुक मधुर स्वाद पुग्गल को पेखिए। हम्म। संकलेश विशुद्ध सहज दोऊ कर्म चाल, कुगति सुगति जगजाल में बेसे खिए। विषेखी है। विसेखिए बेस विसेखिए। विसेखे विसेखिए। हम्म। कारणादि भेद तो ही सुजत मिथ्यात्व माही, ऐसो देत भाव ज्ञान दृष्टि में ना लेखिए। दोऊ महा अंधकूप दोऊ कर्म बंध रूप, दोहू को विनाश मोख मार्ग में देखिए। उसके देखिए। देखिए, या हम्म। इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि पाप बंध और पुण्य बंध दोनों ही मुक्ति के मार्ग में बाधक हैं, अतः दोनों समान ही हैं। कटुक और मधुर स्वाद भी पुद्गल जन्य है, तथा संक्लेश और विशुद्ध भाव दोनों ही विभाव भाव हम्म। हैं, हम्म। तो ये भी समान ही है। कुगति और सुगति दोनों चतुर्गति रूप संसार में ही है, अतः फल भेद भी नहीं है। पुण्य पाप में कारण रस स्वभाव और फल भेद वस्तुतः है नहीं, मिथ्यात्व के कारण अज्ञानी को मात्र दिखाई देते हैं। ज्ञानी तो ऐसे भेद दृष्टिगत नहीं ज्ञानी को ऐसे भेद दृष्टिगत नहीं होते हैं। पुण्य और पाप दोनों ही अंधकूप हैं, दोनों ही कर्म बंध रूप हैं, और मोक्ष मार्ग में दोनों का ही अनोखा अभाव देखा जाता है। तो बता दिया ना, उन्होंने आंसर दे दिया। उन्होंने बोला अरे ये तो हम्म। सब तुम इतना अलग अलग, सॉरी, समान बोल रहे हो, पर मुझे तो अलग दिख रहे हैं। तो बोले नहीं, मोक्ष मार्ग की दृष्टि से तो सब मेरे को एक जैसे लग रहे हैं, है ना। ठीक। हाँ, सीधा है, सिंपल है ये तो। मोक्ष मार्ग में तो एक शुद्धोपयोग की ही उपादेय है। सील तप संयम विरति दान पूजादिक, अथवा असंयम कषाय विषय भोग है। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल, वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। ऐसी बंद पद्धति बखानी
वितराग देव आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। भों जल तरिया राग द्वेष को हरिया महा, मोख को करिया एक शुद्ध उपयोग है। शील तप संयम व्रत दान पूजा आदि अथवा असंयम कषाय विषय भोग आदि, इनमें कोई शुभ रूप है और कोई अशुभ रूप है, किंतु मूल वस्तु के विचार करने पर दो प्रकार का कर्म रोग ही है। भगवान वितराग देव ने ऐसी ही बंध की पद्धति कही है। पुण्य पाप दोनों को बंध रूप व बंध का कारण कहा है। अतः आत्मधर्म, आत्मा का हित करने वाले धर्म में तो संपूर्ण शुभ अशुभ कर्म त्यागने योग्य है। संसार समुद्र से पार उतरने वाला, राग देश को समाप्त करने वाला और मोक्ष को प्राप्त करने वाला एकमात्र शुद्धोपयोग ही है, शुभोपयोग और अशुभोपयोग नहीं। हम्म। हम्म। नेक्स्ट पढ़ो आ, क्या? देखो पहले वाला पेज कर देंगे क्या, कल्पेश जी? हाँ। इसमें यही बताया तुम था तब कि संयम। शील संयम तप व्रत हो गया। एक चीज देखना था। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये सब इसमें से कोई स्वीकार शुभ नहीं। है कोई अशुभ है, हम्म, परंतु उसमें विचार, मूल वस्तु से विचार करने पे ये, इसमें क्या कर्म को क्या बताया है, किस कर्म को यहाँ पे क्या बताया है बंद। बंद ना, रूप। उसके बाद में कर्म को एक वो दिया है, उपमा दी है अंधकूप। ना। दोपहर कर्म रोग ही है। हाँ, रोग, जस्ट आइडिया के लिए, हाँ इस हम्म, वाले इसमें कर्म को रोग बताया। रोग बताया, हाँ। और यहाँ पे ना ये जो है बनारसी दास जी ने पुण्य को अकर रोग और पाप को कंप रोग कहा है। हम्म, नीचे सबसे नीचे हाँ। वो रेफरेंस में, अच्छा अच्छा, रेफरेंस में, हाँ, अच्छा, अकर रोग और रेफरेंस पाप में को है। कम रोग का है, हाँ। है ना। तो बनारसी दास जी पुण्य को अकर, आई डोंट नो अकर का मतलब, और पाप को कंप रोग कहा है। हम्म, मालूम और नहीं। ये आई थिंक तो इसका, और ये जो हम पढ़ रहे थे ना कर्म रोग, वो कहाँ से लिया गया है? नाटक समय साहब। मैं तक नहीं, ये जो सील तप संयम विरति दान पूजादिक अथवा मोक्ष से। मोक्ष मार्ग प्रकाशक से। हम्म। ठीक है। अच्छा। हाँ, मोक्ष मार्ग में तो ओके। लिखा ना मोक्ष मार्ग में तो एक कहाँ लगा? शुद्धोपयोग ही उपादेय है। बट इज इट रेफरिंग टू हाँ। मार्ग प्रकाशक? दैट्स द क्वेश्चन यू आस्किंग, इजंट इट? हाँ हाँ, तो जैसे ये वाली जो लाइंस है ना, वो कहाँ से, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से। ओके। तो यानी कि ये वाली लाइंस तो हम लोगों ने काफी सारे शास्त्रों की लाइंस आई हैं यहाँ पे ऐसा। और ये बना, ये जो नहीं ये, नहीं, एक्चुअली ये जो नाटक नाटक सील समझ। तप संजन जो है, ये हम्म तो नाटक समय सार का ही है। ये जो है ना, सील तप संजम वीरति, हम्म, आप उसकी बात कर रहे हैं ना? चंद 40 हाँ, 40। वो नाटक समय सार का ही है। ऋषो, क्योंकि मुझे सर, कि फिर ये क्यों लिखा हुआ है मोक्ष मार्ग नहीं, में तो एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है। वो तो मोक्ष फिर मार्ग वो तो रास्ते वो रास्ते तो ऐसा रेफरेंस के एक्सप्लेनेशन लिए। दिया है, हाँ। वो तो ऐसे जस्ट स्टेटमेंट ही है वो तो। कैसे बोल सकते हैं कि, नहीं, क्योंकि द रीजन मैंने मैंने इसलिए यहाँ पे ये खोल रखा है, तो आई जस्ट शो यू। एक मिनट, हाँ। ये देखिए, ये जो है ना, इसमें कविवर पंडित बनारसी दास मुक्ति के मार्ग में पुण्य के स्थान को नाटक समय सार के पुण्य पाप एकत्व हम्म, द्वार में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। तो ये नाटक समय सार का हाँ ही हाँ, बताया अच्छा है। अच्छा अच्छा। ओ, तो इसकी भी अपने पास विवेचिका है क्या उसमें? हाँ, ये है ना, हाँ, ये उसी में से ओके मैंने निकाली। ओके ओके। वो गूगल ड्राइव में ही है अपनी। गूगल ड्राइव में ही, ओके। हाँ। लुक एट इट, या। ठीक है, ओके। तो ठीक है, चलिए, अपने को यहाँ बोल रहे हैं। ठीक। मुझे लगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक से है, तो ये हो गया। इसलिए तो बस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का क्या रेफरेंस दिया है कि दोनों का अभाव, इस मोक्ष मार्ग में तो एक शुद्धोपयोगी उपादेय है। बस हम्म। इतना ही बोला है, वहां से उसका और कुछ भी नहीं लिया है। क्योंकि अंधकूप फिर कहाँ बोला है?
ये तो ऊपर वाले में बोला है, तो सिर्फ मोक्ष अंधकूप मार्ग यहाँ अगर है ना। दोनों ही अंधकूप है। हाँ, दोनों ही अंधकूप यहाँ अंधकूप पे है, है। मतलब दोनों ही कर्म कर्म बांध का के है ना, संसार तो में घुमाते हैं आपको। ठीक है, तो मोक्ष मार्ग में तो अंधकूप यानी अंधकूप का कूप, क्या मतलब है? कूप मतलब यानी कुआं। अंधा कुआं ना। वो हाँ, अंधा अंधा कुआं, कुआं, हाँ। अंधा कुआं। मतलब गए घुसे तो निकल ही नहीं सकते, और वो आप वापिस उजाल मतलब मतलब निकलने का संसार रास्ता ही। रूपी चक्र में घूम रहे, वही हम्म। बोल रहे हैं ना यहाँ पे हम्म। पुण्य पाप में। ठीक है, चलिए। ठीक है। शिष्य शिष्य कहे, स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ, कीनी है निषेध मेरे संशय मन माही है। मोख के सधिया ज्ञाता देश विरति मुनिस, तिनकी अवस्था तो निरावलंब नाही है। गुरु कहे, गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब अवलंब उन्हीं को उन पाही है। निरुपाधि आत्म समाधि सोई स्वरूप, और दौड़ धूप पुद्गल परछाई है। यह सुनकर शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, आपने शुभ और अशुभ को समान बताकर दोनों का निषेध कर दिया है, अतः मेरे मन में एक संयंश उत्पन्न हो गया है। ये मोक्ष अच्छा। मार्ग की साधना करने वाले अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, अणुवृत्ति पंचम गुण स्थानवर्ती और महावृत्ति षष्ठागुण स्थानवर्ती जीवों की अवस्था बिना अवलंबन के तो रह नहीं सकती है। हम्म। उन्हें तो हम्म। व्रत शील संयम दया दान जप करना ही तप पड़ेगा, हाँ। आदि का अवलंबन चाहिए ही। अतः हम्म। आप इन कर्मों का निषेध क्यों कर रहे हैं, इन हम्म। कर्मों का निषेध क्यों कर रहे हैं? हम्म। इसका उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि हे भाई, ऐसा नहीं है। क्या मुक्ति मार्ग के पथिक जीवों का अवलंबन पुण्य पाप रूप है? अरे इसका उनका अवलंबन तो उनका ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, जो सदा विद्यमान है। कर्मों का अभाव तो आत्मानुभव एवं उनके अभ्यास से होता है, अतः उनके निरावलंबन होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मोह राग देश रहित आत्मा में समाधि लगाने की मुक्ति का कारण एवं मोक्ष का स्वरूप है। वृत्ताधिक के विकल्प और जड़ की क्रिया तो पुद्गल की परछाई है। तो मेन वो कितना आया ना क्वेश्चन कि अगर आप निषेध कर रहे हैं, पर ये तो पूरे गुणस्थान में तो ये सब यही इसी का सहारा लेके छठे गुणस्थान तक तो इसी का सहारा है ऐसा। तो बोले आप तो ये वो तो उसी का अवलंबन ले रहे हैं, तो फिर बोल रहे हैं कि नहीं, तो आप कर्मों का निषेध क्यों कर रहे हैं? आप इन सब कर्मों मतलब यहाँ पे कार्यों का बोल रहे हैं, इन कार्यों का निषेध क्यों कर रहे हैं? मतलब शील संयम तप, यानी कि आप पुण्य को भी क्यों बुरा बोल रहे हो? यानी कि जो पुण्य के कार्य हैं उनको भी क्यों बुरा बोल रहे हो? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। जो मुक्ति के मार्ग, जिसको मुक्ति के मार्ग में जाना है, उसका मेन अवलंबन पूजा भक्ति और वो तो है नहीं। मेन अवलंबन तो आत्मा का ही है। बट आत्मा के साथ होता है, उसकी महिमा आती है, तो भगवान की महिमा आएगी तो बिना देव दर्शन किए बिना आप रह नहीं पाओगे, पूजा भक्ति किए बिना रह नहीं पाओगे। ऐसा आप संयम, जब अपने को लगा कि शरीर तो मेरा है ही नहीं, तो उस हिसाब से आराम उपवास और ये सब हो ही जाएंगे। तो बोले उसका अवलंबन तो है ही नहीं, उनका तो अवलंबन सिर्फ वो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा पे ही है, जो सदा विद्यमान है। कर्मों का अभाव तो आत्मानुभव से ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमको कर्म हटाना है तो आत्मानुभव ही करना पड़ेगा, और उसके अभ्यास से ही होता है उसके। अतः उनके निरावलंबन होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, यानी इसका अवलंबन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। मोह राग द्वेष रहित आत्मा में समाधि लगाना ही मुक्ति का कारण है और मोक्ष का स्वरूप है ना। और व्रताधिक के विकल्प और जड़ की क्रिया तो पुद्गल की परछाई है। यानी कि जो भी काम हो रहा है व्रत आदि, ये ये तो मेरा काम है नहीं, वो तो पुद्गल का ही काम है। मेरा काम तो आत्मा का स्वभाव मतलब क्या चाहते क्या बोलते, आत्मा में राग द्वेष से रहित जो आत्मा है उसमें समाधि लगाना है, उसी का ही अवलंबन है। अगर हम पुद्गल की क्रियाओं का अवलंबन लेने लगेंगे तो उससे मेरा अवलंबन में नहीं ले पाऊंगी ऐसा। ठीक है, आगे। नम्रता जी आपको पढ़ना है नेक्स्ट,
और इसमें से आपको कुछ मतलब आपको समझ में हो रहा है ना, क्योंकि अभी तक कोई आपकी आवाज नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। यस यस, सॉरी मैम, एक्चुअली घर में बेबी है, एंड इट्स अ हाँ टू हाँ। मंथ चाइल्ड, ओ, एंड ओके। अच्छा, मेरे इसलिए बिजी थे आप। 7 8 क्लासेस मेरा मिस हुआ हुआ है ऑलरेडी। आज बाई अच्छा चांस अच्छा। मैंने देख लिया कि आज हाँ क्लास हाँ। है करके, इवन यस्टरडे आई वाज, बैड लक था, मेरा मिस हो गया था क्लास कल का अच्छा भी। अच्छा अच्छा। नहीं चलिए, अभी वही लग रहा था कि नम्रता जी यस, दिख नहीं रही। ये वाला ये वाला सेमेस्टर मेरा बहुत ही हाँ हाँ हाँ। नहीं बहुत कोई बात मिस हो नहीं। गया। कोई बात अभी नहीं। नहीं, बस यस, आई एम राइटिंग डाउन, मतलब थोड़ा बहुत हम्म लिखती जा रही हूँ। नहीं ठीक कंटिन्यू। है ना, हाँ ठीक है। अ, करम शुभाशुभ हुई पुद्गल पिंड विभाव मल, एक सौ मुक्ति न खोई, नहीं केवल पद पाइए। शुभ अशुभ ये दोनों कर्म मल है, पुद्गल पिंड है और आत्मिक विभाव है। इनसे केवल ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। शिष्य को शिष्य कहे स्वामी, अशुभ क्रिया असुध, शुभ क्रिया सुध, तुम ऐसी क्यों ना बनी। गुरु गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। धीरता न आवे तो लो, शुद्ध अनुभव अनुभव न होई। याते दो क्रिया मोख पंथ की कतरनी। बंद की करिया दोऊ तोहू दुहु, मैं ना भली कोऊ, बादक विचारी मैं निषिद्ध कीनी करनी। इतना सुनने पर कोई समझौता वादी शिष्य सलाह देता हुआ कहता है कि हे गुरुदेव, आप शुभ क्रिया शुद्ध और अशुभ क्रिया अशुद्ध है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। शुभ क्रिया शुद्ध और अशुभ क्रिया अशुद्ध, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। इसको उसको समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि हे भाई, जब तक शुभाशुभ क्रिया के परिणाम रहते हैं, तब तक योग मन वचन काय और उपयोग ज्ञान दर्शन में चंचलता बनी रहती है। जब तक योग और उपयोग में स्थिरता नहीं आती है, तब तक शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता है। अतः शुभाशुभ दोनों ही क्रियाएं मोक्ष मार्ग को काटने में कैंची के समान है। दोनों ही बंद को करने वाली हैं, दोनों में कोई अच्छी नहीं है। मैंने दोनों का निषेध मोक्ष मार्ग में बाधक जानकर ही किया है। तो कितना अच्छा, सॉरी, हाँ पूरा कर लेते हैं, सॉरी। बढ़िया। इस प्रकार पंडित बनारसी दास जी ने आगम नुकूल अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। इसके बाद में टोडरमल जी का आ रहा है, तो अपन ये डिस्कस कर लें पहले। ठीक है। तो मतलब अब एक नया आया ना इसमें, कि जो शुभ क्रिया है और अशुभ क्रिया, पिछले वाले सॉरी पेज में तो क्या शुभ और अशुभ क्रिया को क्या बताया था, किसकी क्रिया बताया था, डैश डैश डैश। संसार रोग का, जो हाँ संसार। वो तो रोग हो गया, पर एक और वर्ड आया था, क्या था, व्रतादिक के विकल्प, पुद्गल मतलब, पुद्गल का पुद्गल का, हाँ पुद्गल की पुद्गल की। परछाई, हाँ, और वो किसकी क्रिया है, डैश डैश जड़ की डैश क्रिया। जड़ की क्रिया है। या और इस यहाँ पे अब क्या बोला, शुभाशुभ क्रिया को, या जो परिणाम चलते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि शुभ शुभ और अशुभ, शुभाशुभ क्रिया, उसमें प्रॉब्लम क्या है। वो बोले प्रॉब्लम क्या है अगर हम शुभ और अशुभ की क्रिया करते रहें, तो बोले इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे में की चंचलता बनी रहेगी, क्योंकि वो पुद्गल से ही हो रहा है पूरा। चंचलता कैसी बनी रहेगी, मन वचन और काय, तीनों का बोलेंगे हम, वचन, काय, काय से हम सब काम करते हैं उसका, और उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन, हम्म। उन सबकी चंचलता बनी रहती है। मतलब हमारा पूरा उपयोग किस में जाता है, शरीर की क्रिया में जाता है ना। तो इसके कारण वो हमारे को बाधक कर रही है, क्योंकि मैं अपना योग स्थिर नहीं कर पा रही, है ना, उपयोग मेरा स्थिर नहीं हो रहा, सॉरी, तब तक योग और उपयोग में स्थिरता नहीं आती है। और जब तक नहीं आएगी तब तक हमको क्या, शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा। हम्म, तो इसलिए शुभाशुभ दोनों ही क्रियाओं का, इसलिए मैंने मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। वो कैंची के समान बताइए, ये वाली क्रियाओं को किसके समान बताइए, कैची। कैंची कैंची। के समान। पहले रोग के समान बताया था, अब यहाँ पे मोक्ष मार्ग में कैंची के समान बताया है कि वो उसको हम्म। मोक्ष मार्ग में काट ही देगा मेरे को, मतलब वहां जाने ही नहीं देगा।
तो हमको ये सब कुछ मालूम कर लग याद रखना है कि ये कैंची के समान है, ये उसके नहीं समान नहीं है, नहीं नहीं, जस्ट ये पढ़ने मैं के लिए, याद करने के लिए, क्लैरिटी के लिए। की क्लैरिटी, और अपन जब पेपर पढ़ने करने जाएंगे ना, हाँ। याद नहीं करना है, मतलब ये कि ये दिमाग में आ जाएगा। अगर हम वो वाले पेपर करते हैं ना, कौन से जो। ऑब्जेक्टिव टाइप, हाँ। तो कहीं ना कहीं अगर इनके वर्ड्स आ गए तो। ओके ओके ओके। हाँ, मैच द कॉलम जैसे में दे सकते हाँ हैं कि भाई। हाँ हाँ। हाँ, ऐसा ना हाँ। बीच में तो अपन इसलिए एक एक लाइन को एक एक, और जब डिस्कस करते तो एकदम ध्यान आ जाता है कि हाँ रे हाँ, यहाँ पे था और ठीक। वैसा था। ठीक और है। आपको अगर वो भी करना है, क्या बोलते हैं, समरी भी करनी है, तो हर पेज में अपने को पता चल जाएगा ना कि, क्योंकि ये फिर रेफरेंसेस अलग अलग क्यों दे रहे हैं वो। हाँ, बात तो सब एक ही तरह, एक ही कही है अभी ना, बोल पर रहा है, एक ही बोल रहा है। हाँ। मेन तो एक ही है, बट उसको किस किस तरह के से बता रहे हैं अपनी अपनी तरीके से, किसको ये बोला है इन्होंने, यहाँ ऐसा बताया है। तो जो बातें बताई है, इसलिए इसके लिए हमको भी करने के लिए कि लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं ना, कि ओके। अलग अलग रीजंस दे रहे हैं। ठीक है। इसी संदर्भ में आचार्य कला पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापास आश्रव है, उन्हें हे जानता है। अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं, उन्हें उपादेय मानता है। परंतु ये दोनों ही कर्म बंध के कारण है। इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार अहिंसा व्रत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है, और हिंसा व्रत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। वे सब मिथ्याध्यावसाय हैं, वे सब त्याज्य हैं। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। जहाँ वितराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते, वहाँ निर्बध है सो उपादेय है। सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग मान जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। इस प्रकार हम देखते हैं अरे कि चेंज कर दिया क्या पेज? हाँ, किया ना। मुझे क्यों नहीं दिख हाँ, इस अच्छा श्रद्धांत तो ऐसा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, हाँ ठीक है। श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। हम्म इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि लौकिक दृष्टि से पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है, वह इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर शास्त्रों में इसे व्यवहार से धर्म भी कहा गया है, तथापि मुक्ति के मार्ग में उसका स्थान अभावात्मक है। पुण्य भला मानने में मूल कारण पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली भोग सामग्री में सुख बुद्धि है। जब तक भोगों को सुख रूप माना जाता रहेगा, तब तक पुण्य में उपादेय बुद्धि नहीं जा सकती। हम्म। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के स्पर्श के बिना भोगों में से सुख बुद्धि नहीं जा सकती है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव ही शुद्ध भाव है, जो कि शुभाशुभ पुण्य पाप भाव के अभाव रूप होता है। अतः सम्यक सुखाभिलाषी जीवों को आत्मानुभूति रूप शुद्ध भाव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पुण्य भला मानने में मूल कारण पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली भोग सामग्री में सुख बुद्धि तब तक भोगों को सुख रूप माना जाता रहेगा, ज, तब तक पुण्यों में उपादेय बुद्धि नहीं जा सकती। ज्ञानानंद स्वाभाविक आत्मा के स्पर्श के बिना भोगों से भी सुख बुद्धि नहीं जा सकती है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव ही शुद्ध भाव है, जो कि शुभाशुभ पुण्य पाप भाव के अभाव रूप होता है। अतः सम्यक सुखाभिलाषी जीवों को आत्मानुभूति रूप शुद्ध भाव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम्म तो बेसिकली ये यही वो, कितना अच्छा से बताया ना लास्ट वाली लाइन। क्यों हमको पुण्य अच्छा नहीं? क्योंकि पुण्य से जो हमको फल मिलता है ना, उसमें हमको सुख बुद्धि लगती है। हम हमारा हाँ, हेलो, अच्छा, तो सॉरी हमारे, सॉरी। मेरे को लगता है कि हमारा लक्ष्य, सोर्स ही गलत है सुख को ढूंढने का। यानी हम जो हमको हम्म। भोग सामग्री मिल रही है उसमें सुख मान के बैठे हुए ना। हम्म। इसीलिए तो हम सब विषय भोग क्यों करते, टीवी क्यों देखते, कि हमको उसमें सुख बुद्धि ना, हमको ऐसा लगता है उस वो देखने से मजा आएगा, तो सुख बुद्धि हम उसमें देख रहे हैं। तो इसलिए हमको पुण्य भला नहीं है,
अगर जब तक उसमें सुख बुद्धि नहीं जाएगी तो हमारा ध्यान वहां से जाएगा ही नहीं। हमारी उपादेय बुद्धि मतलब करने लायक, उपादेय मतलब करने लायक बुद्धि हमको हम्म, मतलब वहीं पे अटकी रहेगी। हम उससे उससे दूर हटेंगे ही नहीं, हम उसमें हे पना लाएंगे ही नहीं। तो हमको उपादेय बुद्धि नहीं जाएगी, इसलिए हमारा ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के स्पर्श बिना भोगों में से सुखबंदी जा नहीं सकती। तो जब हम्म, तक हम मतलब जब तक हम आत्मा से जो सुख आता है, मतलब आत्मा का हम्म, अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक हमको वो सुख के बारे में पता ही नहीं चलेगा। और जैसे ही उसका सुख मतलब रस मिलने लगा तो ऑटोमेटिकली फिर उसका सुख बुद्धि जो है ना वो जाती रहेगी। और जो आत्मा का अनुभव ही क्या कौन सा भाव है? मुक्त। शुद्ध भाव है ना। शुद्ध भाव है। हाँ, हाँ है ना। और जो कि शुभाशुभ मतलब पुण्य पाप भाव के रहित है, अभाव रूप होता है। तो अभाव रूप, हाँ। ये बोलेंगे शुद्ध भाव कैसे आता है? दोनों तो के अभाव से। तो दोनों के शुभाशुभ के अभाव से। अभाव से शुद्ध भाव आता है। हाँ। हम्म, और जिसको सम्यक हमको सम्यक सुखाभिलाषी मतलब हमको सम्यक जो हमेशा रहने वाला सही सुख, सम्यक मतलब सही, सच्चा, अगर हाँ। हमको सच्चा सुख चाहिए उसकी अभिलाषा है हम लोगों को, तो हम्म, हमको क्या करना पड़ेगा? आत्मानुभूति। तो और कौन शुद्ध शुद्ध भाव शुद्ध करना भाव, पड़ेगा? और वो शुद्ध भाव कैसे है? आत्मा की आत्मानुभूति। अनुभूति रूप जो भाव होता है वो शुद्ध भाव है। और तो क्या वो था? तो मुनिराज के होता है ना, जो हम्म। 14वें हम्म। गुण स्थान से ऊपर होता है उनको। नहीं नहीं, हाँ, छठे छठे सातवें, छठे। हाँ, हाँ, छठे सातवें। सिक्स्थ ऑनवर्ड्स। हम्म। हम्म। पर आई थिंक पर एक अंश अभिलाषा तो उसी अंशतः की तो आ करनी ही चाहिए जाता। ना हमें। हाँ, अभिलाषा हाँ। तो उसी को करनी चाहिए। हम्म, और इसके पहले वाला जो था पेज एक बार और करेंगे क्या? हम्म। इसके पहले वाला। तो अच्छा, इसमें क्या बताया? जो सात तत्व की भूल में आश्रय तत्व की भूल क्या थी? अभिलाषा जी, ये आश्रय तत्व है ना अपना, सात तत्वों में से एक तत्व कौन सा है? आश्रव। हम्म। उसकी भूल भूल याद है? आश्रय तत्व की भूल, आश्रय तत्व की भूल में हिंसादि क्या? रूप पापाश्रव को हेय जानता है, और हम्म। अहिंसादि रूप पुण्य आश्रव को उपादेय। कि हाँ, हम्म। मैं किसी का यानी दया कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, तो उसको पुण्य मान के उसको यानी ग्रहण करने योग्य मानते हैं। बट वो एक्चुअली गलत है। हम्म। वो भी अपन ने वो अहिंसा एक अनुशीलन इसमें वीतराग विज्ञान में पढ़ा था। तो उसमें बोला था कि वो भी हिंसा ही है। अगर आप किसी के लिए शुभराग भी कर रहे हो तो वो भी हिंसा ही है अपनी आत्मा की तरफ। क्योंकि तो वो उसमें हाँ। दोनों कर्तृत्व ही भाव आ एक्चुअली जाता गलत है है। ना। हम्म। हाँ बिल्कुल सही। तो ये कौन सी तत्व की भूल है? आस- आश्रव तत्व आश्रव की। तत्व। आचर तत्व मतलब संबंधी भूल। हाँ। यानी कि आश्रव तो हमारे हमेशा क्या है? बोलते हैं ना, सात तत्वों में आश्रव एक तत्व है। तो उसमें आश्रव को भी हम क्या बता दे रहे हैं? हे। उपादेय बता दे रहे हैं। मतलब जबकि है तो ये बंध के कारण, हम्म, क्योंकि हम्म। बंध कैसे होता है? आश्रव करेंगे मतलब दो। कर्मों को अट्रैक्ट करना, तुमने सही बता दिया इसका कर्म आएंगे मतलब। तभी तो बंधेंगे एक्चुअली। हम्म। हाँ, तो वो जो रीजन है बंद होने का रीजन को ही तुमने अच्छा बता दिया कि मेरे को ये कर पुण्य मतलब पुण्य के जितने भी काम है वो करने लायक है। और फिर तो इसलिए हमने, पर वो बोल रहे हैं कि जो पापाश्रव है उसे हे जानता है पर अहिंसा को पुण्याश्रव मानता है, पर उसे उपादेय मानता है, परंतु ये दोनों ही कर्म बंध के कारण है। इसे उपादेय पना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि है। हम्म। हम्म। तो इसी प्रकार हिंसा दिवत अहिंसा आदि को भी बंध का कारण जानकर है मानना, हमें ये चाहिए। पर वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है। सो उपादेय। तो उपादेय क्या है? कि हमको क्या बनना है? ज्ञाता दृष्टा सिर्फ ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा बनना दृष्टा है। बनना है। तो ऐसा भी तो नहीं बंध करना है। नहीं होगा, निर्बंध। हाँ, और ऐसा भी नहीं करना है कि हम अगर दर्शन करते राज हैं का। पूजा पाठ करते हैं तो भी उसमें कषाय नहीं करना है। मतलब उसको ऐसा नहीं, हाय हे है ये तो हम ये तो करने लायक नहीं, हम नहीं करेंगे।
ये वाला भी यहाँ पे वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि उसमें भी ज्ञाता दृष्टा बना हुआ रहना है। हमारे श्रद्धान में हम देव पूजा भी करेंगे, गुरु उपासना भी करेंगे, संयम भी करेंगे, तब भी करेंगे, हम उपवास भी करेंगे, बट श्रद्धान में मेरा क्या रहेगा कि ये इससे नहीं है, इससे मेरे को मुक्ति नहीं मिलने वाली, हम्म। पर करेंगे जरूर। तो यही हाँ बोले, जब करते करते भी हमको ज्ञाता दृष्टा बना रहना है। ज्ञाता दृष्टा यानी कि ये हो रहा है, मैं जाऊंगा मंदिर में, सब ये भी काम करूंगा, बट ऐसे, और सामने वाला भी कर रहा है तो उसके लिए भी द्वेष नहीं करना है। हाँ, यानी ये बस। सारी चीजें साधन है, साध्य नहीं है, इतनी हम्म क्लैरिटी रखनी हाँ है। हाँ। हम्म। जबकि ये सब हम बहुत पढ़ चुके हैं, ये अपने को इजी भी लग रहा है कि ये तो मेरे को पता था, बट ये क्या है, मान्यता में नहीं बैठता है। चीजें मान्यता में नहीं बैठती, अपने को हम्म। उनका ही गुणगान आता है कि जो व्रत संयम तप आदि करते हैं उनका है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट बोल रही हूँ कि हमको, पर फिर उसी में उसी की क्या आने लगती है, क्या बोलते हैं उसको, उसका ही बहुमान आने लगता है कि अरे, महिमा, हाँ। हाँ, मान्य आनी महिमा। चाहिए। उसमें, और वो करके बहुत सुखी अपन संतुष्ट हो जाते हैं संतुष्ट हो कि जाते अरे हैं। मैंने उपवास हाँ। कर लिया, आज तो मैंने स्वाध्याय कर लिया, एंड वी आर हम्म। जस्ट गेट सेटिस्फाइड विद दिस वन ओनली। हम्म। करेक्ट हम करेक्ट। अभी उससे आगे बढ़ते एक्चुअली ही नहीं वो है। जो, सॉरी, हाँ हाँ मैं बोलूँ दीदी, एक हाँ सेकेंड। हाँ, वही, हाँ बोलो ना। या तो आप पहले कंप्लीट कर लो, नहीं, मेरा हो गया फिर मैं बोलो। बोलती हूँ। हाँ, नहीं बोल। हाँ, वो जो अपनी ये एक है ना, धर्म के 10 लक्षण में तप, हम्म तप वाला जो है, जिसमें हम्म यानी जो अभी सेल्फ स्टडी वाली है बुक, तो हम्म आज ही उनका प्रवचन भी है, भारिल जी का प्रवचन, तो मैं वही सुन रही थी। तो उसमें यही बोला कि एक बच्ची ने आज उपवास किया है और दूसरी बच्ची वही दिन भर स्वाध्याय कर रही अध्याय। है, एक माँ के दो बच्चियां हम्म ऐसे। तो हम्म वो स्वाध्याय वाली को एकदम बोलते हैं कि चलो गेट पे कोई आया है, या ये काम कर ले या वो काम कर ले, हम्म पर उपवास वाली को नहीं। बट हम्म जो तप के ऑर्डर हैं, तो उसमें हम्म उपवास सबसे पहला है। हम्म हम्म अनशन हाँ उपवास ही होता है ना, और हाँ हाँ स्वाध्याय हाँ। यानी वो अंतरंग आँख। तप है। अंतर तो वो अंतर। उसका लेवल बहुत हाई है, हाई हम्म जबकि है। अपन उसको कुछ समझते ही नहीं है। हम्म सही बात तो है। वो एक्चुअली बुक का, अगर आप सब जने पंडित तोदरमल स्मारक पे अगर सुनना चाहें ना, तो बहुत अच्छे यानी 50-50 मिनट्स के वीडियो हैं। हर अच्छा। जो जो पूरा बुक में लिखा है ना, वो पूरा है हम्म उसमें। चाहिए तो मैं ओके। लिंक इसमें अपने ग्रुप में डाल दूंगी। तो वो हाँ इजी है, यानी वो इतना पढ़ना, यानी 20-20 पन्ने पढ़ना से वो 1 घंटे का प्रवचन पूरा सुन लेना ना, बहुत इजी हो जाता है। अच्छा। हम्म तो बिल्कुल। बहुत अच्छा है वो, यानी मैंने तब तक तो सुन लिया, अभी उसके आगे के 2 बचे हैं मेरे बस। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा है। पर वही, हम्म। बस एक बार सुन लेंगे ना तो फिर वो बुक पढ़ने में इजी हो जाएगा। इजी हो जाता है, और लर्न हो जाता है ना कि हाँ चलो मैंने वो सुना था, तो वही सेम लिखा हुआ है। ऐसे बुक पढ़ी तो मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा था कि क्या क्या पढ़ा है मैंने। हम्म 2 अंडरलाइन कर लिए थे, बट फिर भी तो हम्म वो इजी हो जाता है। अच्छा, ये ना इसमें एक जो लास्ट लाइन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसी दशा, अब उसने बोला, उन्होंने बोला कि देखिए ये तो दोनों ही है पुण्याश्रय और पापाश्रय, बट सो ऐसी दशा जब तक ना हो, कैसी दशा कि हम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बने रहे, हम्म। जब तक कि हम ज्ञाता दृष्टा नहीं बने रहते तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, प्रशस्त राग रूप राग रूप। प्रवर्तन करना पड़ेगा। यानी तब तक हमको प्रशस्त राग, वो बोल रहे हैं हम्म प्रशस्त राग करना पड़ेगा, कब तक, जब तक कि हमको वो स्टेज नहीं आ जाती हम्म ज्ञाता दृष्टा बने रहने की। और ये प्रशस्त राग से क्या मतलब है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, हम्म। स्वाध्याय, ये जो जितने प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु बस आगे एक बार बस आप नेक्स्ट लाइन ले लेंगे क्या कल्पे जी। जी। इसकी जो लास्ट लाइन है ना, क्योंकि ये आती है शायद, पर ऐसा श्रद्धान तो ऐसा रखो कि वह भी बंध का कारण है। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। अगर श्रद्धान में हमने ये कर लिया कि इसको हमको मोक्ष मार्ग बना लिया, किसको, शुभ राग को, तो गलत है, तो मिथ्या दृष्टि होगा। बट सिर्फ श्रद्धान में तो मोक्ष मार्ग में नहीं है, वो उस मोक्ष मार्ग के लिए है, भले ही करते हुए करेंगे, बट फिर भी वो बंध का कारण नहीं बनेगा। हम्म मतलब सब श्रद्धान का है, तो श्रद्धान का रहेगा ऐसा। तो ये कभी कभी आता है, ये जो लाइन है ना,
नीचे वाली, परंतु ऐसा तो ये करो वाला। पर श्रद्धान तब तक प्रशस्त राग हो सकता है, और परंतु श्रद्धान में नहीं रखना है ऐसा। ठीक है। और मतलब व्यवहार से करना है, लेकिन निश्चय से अंदर से उसको नहीं मानना। हाँ, अंदर से तो ये मान के करना है कि ये गलत वो है, गलत है, गलत कर रहे हैं। जैसे ऐसे बोलते हैं ना, हर टाइम पे दो दो धारा हम लोगों की चलनी चाहिए, स्वाध्यायी लोगों की दो धारा हमेशा रहेगी। हम करेंगे भी, और करते हुए भी हमको वो, जैसे जैसे एग्जाम्पल, हमने कहीं पे प्रवचन न, प्रवचन नहीं, मतलब कहीं हमने कुछ करा, अच्छा हुआ मेरा हमारा, है ना, हमने कुछ कविता अच्छी बोली, या कहीं कभी कभी हो जाता है ना कि हमने हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, लाइक हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है, हम बहुत अच्छा बोले, तो हम वो तो करेंगे कि सबने हमको कॉन्ग्रेचुलेशन किया, यस, और ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे अरे ये तो भाषा वर्गना का था, आज उसको निकलना था, तो ये सब नहीं होगा। बोलेंगे तो यस, थैंक यू, बट अंदर मन में श्रद्धा में यही रहेगा कि ये तो उस टाइम पे भाषा का निकलना था, बोलना था, ये मैंने तो सिर्फ विकल्प किए, विकल्प के अलावा कुछ नहीं किया। तो हर जगह वो दो 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 धाराएं अब से, और वो जो उन्हीं दोनों धाराओं को बोलते हैं भेद विज्ञान, कि प्रत्येक क्षण दोनों चीज लगानी पड़ेगी, कि सही क्या है गलत क्या है, ऐसा मतलब यानी व्यवहार और निश्चय दोनों को, हाँ, साथ करना में में पड़ेगा, लेके निश्चय चले। को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, और व्यवहार का व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसे कुछ अच्छा सा भी था, मैं को भूल गई अभी कि तो वो मतलब एग्जाम। जब कोई प्रशंसा करे तो ज्यादा खुश होने की जरूरत, मतलब वो है कि हो गया वो हो गया, उसमें ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, कुछ वो भी करने की, मान करने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि मान नहीं तो फिर कर्तापने का आ हाँ। गया ना। हम्म। अगर उन्होंने बोला कि मैंने करा, तो फिर वो कर्तापने की बुद्धि आ गई, तो फिर गलत हो जाएगा। तो क्या जरूरी थोड़ी ना कि नेक्स्ट टाइम पे भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो, देने की उसमें मतलब दोनों चीज आएगा, मान भी बढ़ेगा, और अगर कुछ नहीं होता तो दुख भी होगा। हम्म। तो हर पूरी पूरे स्वाध्याय में कहा तो एक ही चीज जा रहा है, बट अलग अलग एंगल से एक अलग अलग वो सिद्धांत बता बता के। हम्म। अब इसमें मतलब हर चीज में, अरे ये तो निमित्त था, ऐसा, ये तो तत्समय की योग्यता थी, उस टाइम पे बोलने का हुआ, तो ऐसे अलग अलग लगा के हमको अपने आप को शांत रखना पड़ेगा। ठीक है। वेरी ठीक है, गुड। चलिए। हम्म। चलिए। अम्म, और अब इसको मैंने, कि आज ये नहीं था चैप्टर, अगर एक बार और मैं कहीं से पढ़ूंगी और होता है तो फिर अपन इसका और अ, कुछ और इसमें इस अदर देन दिस हो, तो अपन ले लेंगे नेक्स्ट टाइम। जी। ठीक है, चलिए। निधि निधि। नीच मैं निधि नीच हाँ बोलिए। सॉरी सॉरी। हाँ बोलिए। सॉरी सॉरी मैम, 1 मिनट खाली। अपने यहाँ पर जितने एग्जाम्पल्स हुए हैं ना पुण्य पाप के, मतलब हम्म अलग अलग लेखक अलग अलग चीज का बताए ना एग्जाम्पल्स पुण्य पाप का। हम्म हम्म। एक एक बार थोड़ा सा उसको, मतलब चार रिपीट। पांच एग्जाम्पल्स बताए हैं ना। रिवाइज हाँ, करना है क्या? रिवाइज करना है। एक, हाँ, खाली उसको थोड़ा सा लिख लेंगे मैं तो, मतलब। हाँ, शिल्पा जी आप बताएंगे। एक तो पहला तो ये दिया था कि पुण्य और पाप दोनों विकारी अंतर्वृत्तियां हैं, और देव पूजा वगैरह जो संयम आदि प्रशस्त जो पुण्य भाव के हैं, उससे अनुकूल संयोग होते हैं, और जो हिंसा वगैरह जो करते हैं परिग्रह, तो उसका फल प्रतिकूलताएं है। तो पहले फल के अपेक्षा से शुरू में समझाया है, और फिर अच्छा। तो गत। वो है, वो उसमें किसी का लिखा नहीं है किसकी तरफ से नहीं, ये। अभी जैसे अलग अलग लेखक अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए ना हाँ पुण्य और पाप तो के। हाँ, तो इसमें दैट वे किसी आई वाज का टेलिंग, नाम मतलब नहीं कि दिया है। कुंद कुंद आचार्य ने बताया ना ये तो। हाँ, फिर लेकिन उसमें ऐसा अभी पर्टिकुलर लिखा नहीं है, कोई संदर्भ नहीं दिया है। हाँ, वैसे जैन साहित्य में बस वही हाँ। लिखा है। हाँ हाँ, बुक नहीं लिखी कोई। हम्म। अच्छा, ठीक है, मैं वापस एक बार पढ़ के फिर पूछती हूँ। हाँ। ठीक है, आई आई वो पढ़ के आप किसी नेक्स्ट। नोट्स बना लेना,
हाँ, हाँ आप नोट्स नोट्स बना बनाए। लेंगे ना, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो फिर नोट्स, नहीं तो कि इसका समरी क्या था, तो आराम से समरी भी हो जाएगी 1 पेज में। हाँ कैसे भी बनानी तो है ही समरी। हम्म हाँ। मतलब जैसे आपने बोला था ना, मतलब एक दफे वो जस्ट एज यू सेड किया ना, वो कैथी का एक एग्जाम्पल दिए ना, तो मतलब हम्म। पुण्य पाप को अलग अलग तरीके से हाँ डिस्क्राइब। बताया है। हाँ, हाँ मतलब एक बार चांडालनी के 2 पुत्र बताए, हाँ एक बार वो हाँ तो वैसे ही। हाँ, उनका फल बताया पतियों का कि हाँ बतिया फिर दिया, वो हाँ। कुशील और सुशील का कुशील और हाँ सुशील वही बताया। वही। और लोहे की बेड़ी और चांदी की, मतलब सोने की सोने की बेड़ी। बेड़ी हाँ बता दी। करेक्ट हाँ करेक्ट, हाँ हाँ। लोहे की और हाँ हाँ, और इनको जड़ की क्रिया बताया हम्म, हाँ है ना। और जड़ की क्रिया थे, रोग बताया है कि हाँ, एक एक तरह की स्वर्ग ले रोग है। जाएगा, एक रस नरक। स्वभाव और फिर फल स्वभाव और भेद भी फल भी दिखाया बता है ना। दिया। हाँ हाँ। वही वही और वही पूछ रही थी। और हम्म, संक्लेश और विशुद्ध भाव बता दिए, वशुद्धवादी है, हाँ पुण्य भाव। इसके संश्लेष और विशुद्ध भाव के पहले क्या बोले? वो रस वाला ना। हाँ रस भेद, स्वभाव भेद और फल फल। भेद। हम्म हम्म कारण, हम्म, कारण भेद। हम्म कारण भेद। बोले इसमें क्वेश्चन ये था कि शिष्य बोल रहा है कि आप तो बोल रहे हो कि समान है, पर मेरे को तो इन चारों जो अलग। पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से तो दोनों अलग अलग लग रहे हैं, हम्म ऐसा। हम्म तो बोले हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरी दृष्टि से, क्योंकि मेरा मेरा मोक्ष मार्ग मेरे को मेरा है, हम्म एम तो मेरे हिसाब से नहीं कि ज्ञानी जीव को तो ये सब एक ही कैटेगरी के ठीक लगते हैं, है लगते हैं, हाँ। ये सिर्फ ये मिथ्या दृष्टि को ही लगते हैं। और ये अलग नाटक समय सार से है ये भाग जो। हम्म बनारसी दासी हम्म वाला, हाँ। हम्म। अलग। और ये कर्म रोग है, हाँ रोग तो हो ही गया। और कूप कौन सा, अंधकूप। अन्नकूप। हम्म हाँ, अंधकूप वाला था। और और क्या था, वही फल फल भी आ गया ना कि फल, और आश्रव वाला भी था कि दोनों हम्म ही आश्रव के भेद हैं, पर हम्म। हाँ एक को देह और एक को उपादेय नहीं बोल सकते, दोनों है। हम्म और दोनों है ही है। और ये बोला जब तक कि हम मतलब उस है ज्ञातादश। और हाँ बोलो। वो बोल। योग और उपयोग का वो दोनों अगर हाँ समावेश नहीं होगा तो फिर उसको केची के हाँ, समान का हम्म दिया था। बोला है। हम्म हाँ, उनको चंचलता, जब तक योग रहेगा, मतलब हम्म। मन वचन काय मन वचन काय इन्हीं में लगा रहेगा, और हमारा उपयोग इन्हीं में लगा रहेगा, तो मतलब तो हम हमारा उपयोग आत्मा की तरफ नहीं जाएगा, स्थिरता नहीं आएगी स्थिरता नहीं आएगी। भोजन की। बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। तो इसी बहाने हमारा भी एक बार का और रिविजन हो। हम्म ठीक है, चलिए। क्या क्या? अच्छा है। अच्छा हाँ हाँ। निज निज निधि निधि निज निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार उपकार है, इसके इसके लिए लिए जिन जिन वाणी वाणी माँ माँ को को वंदना वंदना शत शत बार है। बार। जय। आप थैंक यू हे मैम। जिनवाणी भारती भी एवरीबॉडी। बोलते हैं? आपको आती है हे जिनवाणी भारती वाला? वाणी भांति तो तो ये ही जब जपू दिन रैन जो जो तेरे तेरी शरण शरण आगत, करे वो पावे सो सुख, पावे सुख चैन। तो ये भी एक ईश्वर जिनवाणी करे स्तुति है। शुद्ध वाणी के तुलसी। ज्ञान ते सूझे जे लोकालो, लोकालोक सोवाणी सोवानी मस्तक मस्तकनम सदा हम्म। सदादितम। देव ये ये बालबोध में आई थी, तो बालबोध में। एक रैन जो तेरी शरणागत शरणागत है, सो पावे सुख। जय। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। थैंक यू रूही जी। जय थैंक जिनेंद्र। यू। थैंक जय यू। जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच थैंक सभी यू। को। थैंक यू। थैंक यू को एवरीवन। तो अपन अभी वो आज वो करने वाले थे ना, वो पादान निमित्त, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे कि सौरभ जी कर रहे हैं वो? नहीं, हमने फिर डिसाइड किया कि अगर दोनों ही अलग बुक ले लेंगे तो फिर ये जो बुक है ये रह जाएगी। हाँ तो इसको तो आप हाँ, तो रूही हमने जी सोचा कंटिन्यू। इसी को पहले खत्म कर देते हैं, क्योंकि रूही जी का ये भी कहना था कि इसके सारे जो चैप्टर है ना, दे आर वेरी फंडामेंटल टू एवरीथिंग दैट कम्स लेटर इन द कोर्स। हम्म तो इसको बहुत ठीक से करना जरूरी भी है।
इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर फिर वापस उपादान निमित्त उपादान ही निमित्त है। आ गया। तो हाँ वो बेस हो जाएगा एक बार का। फिर हाँ। उसके पर बाद मैंने एक और चीज मुझे जहाँ तक ध्यान था कि मैम ने बोला था कि ये 3 बुक्स पढ़ाएंगे, जैसे ये दोनों तत्व ज्ञान तो और निमित्त उपादान भी शायद मैम एक बार करवाएंगे। मे बी शी माइट नहीं, टेक वन लेक्चर और हाँ उन्होंने यही बोला था कि एक लेक्चर समथिंग। लूंगी उसका। ओके। तो वैसे भी आ ही जाएगा। आते उन्होंने एक अभी हम्म। वो जो सैटरडे को होता है ना लेक्चर, उसका अब वो क्लब 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 में का, भी हाँ एक हाँ जो जी, आपने शेयर किया था, हाँ। किसने शेयर किया था? पता नहीं किसने क्या, पर उसमें नहीं, हाँ उसमें ये उन्होंने मैडम ने दिया दिया था। हाँ तो उपादान में अभी 2-3 वीक पहले दिया था, उस हाँ, उन्होंने थोड़ा सा बताया था, थोड़ा अच्छा सा था वो। बताया था उसके बारे में, हाँ। आज ही मैम ने कुछ मैसेज रखा है अभी। वो कुछ लाइक, एग्जीबिशन का रखा है, वो कल उसमें बिजी थी तो अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वो मैंने अभी तो ऐसे ही कुछ देखा, मैसेज आते, पढ़ा नहीं है। 5-6 दिन के लिए बिजी है ना, गए हुए हैं वो। हाँ, कहाँ गए वो मुझे नहीं पता, पर कल मुझे बोले मैम टेम्पल को। में या somewhere? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो हमारे डिपार्टमेंट को एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। संस्कृत भारती, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ काम कर रही है अभी, और अमृता विश्व विद्यापीठ, ये होस्ट इंस्टीट्यूशन। तो ये तीनों संस्थाएं मिल करके एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन, प्रदर्शनी यहाँ पर अमृता विश्व विद्यापीठ येट्टीमड़ई में लगा रही है। और वहां पर हमें जैनिज्म को एग्जिबिट करने का एक स्टॉल मिला है 40x20 का, जिसमें हमने 80 पोस्टर्स और पीपीटीज, वीडियोस वगैरह वगैरह सब लेकर आए हैं। हम लोग 8-10 जन हैं, स्टूडेंट्स और फैकल्टी, मेरे साथ वॉलंटियर्स आए हैं। तो वो लोग सब आपको यहाँ पर वो सब चीज एक्सप्लेन करेंगे कि भारत शब्द का अर्थ क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, और जैनिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इन सब के ऊपर ये प्रदर्शनी है, तो आप सब इनवाइटेड है। तो आप सबको अमृता विश्व विद्यापीठ येट्टीमड़ई में आना है। और वहां पर एक बहुत बड़ा अंदर में नटराज स्टैच्यू है। तो वहां तक आप आएंगे तो वहां पर संस्कृत भारती का एंट्रेंस में मतलब अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। और फिर वहां पर आप आएंगे तो AB2 बिल्डिंग, यानी एकेडमिक ब्लॉक बिल्डिंग 2 में आना है, सेकेंड फ्लोर में आना है, स्टॉल नंबर 302 में। आप हम सबको मिल सकते हैं और जैनिज्म को मिल सकते हैं, और जैनिज्म के थ्रू आप अपने आप को मिल सकते हैं। तो ये जो प्रदर्शनी है वो आज इनॉग्रेट हो रही है। और कल यहाँ पर संस्कृत भारती का कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 4,000 लोग देश विदेश से आएंगे, और 100 वाइस चांसलर्स आर एक्सपेक्टेड टू कम, वी डोंट नो। एंड तो मैं चाहती हूँ कि जैन समाज का बच्चा बच्चा जो भी ईरोड, सेलम, कोयम्बतूर, तिरुपुर या आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, ऊटी, कुन्नूर, तो वो लोग सब यहाँ पर आए और अपने जैनिज्म के थ्रू जिन शासन की प्रभावना में हमें सहयोग करे। ठीक है। जय जिनेन्द्र, थैंक मुझे यू। कितनी अच्छी हाँ, प्रभावना का हो रही है सच में, ये सब काम करना कितना दिमाग लगाना पड़ता है, इतनी यस, मेहनत। दैट्स राइट। चलिए, बहुत बहुत हमको तो यहाँ धन्यवाद। पे भी देखा था जब आए थे, तो कितना दिन भर तो बिजी रहते थे, और रात को भी एक एक बुक पढ़ डाल देते, लाइक अच्छा। सोते कितने बजे से मालूम नहीं, पर 2-2.5 घंटे में एक बुक खत्म कर दिया, जो भी है वो खत्म ओ, करके दूसरी बुक। शी वाज अच्छा। सो मच। हाँ, यहाँ पे भी आई थी तो कोई कहानी की बुक निकाली थी, जो भाग है ना कहानियों वाले, जैन कहानियां, भाग 1, भाग 2, भाग 3, उसको भी फटाफट पढ़ रही थी वो। और पढ़ा करके, हाँ, मतलब यहाँ पे बुक्स पढ़ी थी, पद्म लेके के आए थे वहां से, हम्म टोडरमल स्मारक से सारे हम्म उसकी। और दूसरी भी पढ़ी थी मिली हुई, तो उन्होंने हम्म। उनको पकड़ी कि ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना। सब पढ़ा, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ डाली पूरी, अच्छा। आराम से। पता नहीं कब सोते थे कब उठते थे मालूम नहीं, पर शी वॉज लाइक सुबह 6 बजे उठ के योगा कराना, इट वॉज फुल ऑन। सीरियसली, चलिए ऐसे आसपास मिलते रहते हैं ना, तो उनसे हमको कुछ ना, भले वो टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी चेंज होते थे, बट फिर भी उतना तो रहते ही था। जैसे अनुभव जी भी आए थे ना, तो भी हम थोड़ी देर के लिए मंदिर, मतलब मंदिर तो रोज जाते थे, क्योंकि